नल पुराण इतिहास के 71वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले हमारे पास है एक कमेंट, और कमेंट करने वाले हमारे महान सब्सक्राइबर श्रीमान रामानुज शर्मा जी हैं। रामानुज शर्मा जी ने अपना एड्रेस तो लिखा नहीं है, परंतु कमेंट बहुत अच्छा और शानदार किया है। वो लिखते हैं, गुरुजी, जब तक आपका वीडियो मैं नहीं देख लेता, वैसे आपका वीडियो मैं प्रतिदिन देखता हूं, लेकिन जिस दिन आपका वीडियो नहीं आता उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ खो गया हो, सुनसान सा लगता है, और बहुत देर रात तक आपके वीडियो का इंतजार करता हूं और तभी सो पाता हूं। तो देखिए श्रीमान रामानुज शर्मा जी, आप जैसे महान सब्सक्राइबर का हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप जैसे महान सब्सक्राइबरों की वजह से ही ये चैनल आगे बढ़ पाया है। तो हम हमारे समस्त श्रोताओं का, सब्सक्राइबर बंधुओं का और भक्तों का स्वागत और सम्मान इस चैनल की तरफ से करते हैं। तो आइए श्रोताओं, 71वां एपिसोड आरंभ करता हूं। 70वें एपिसोड में मैंने बताया था कि मनसुख गुर्जर अपने श्याम नगर में पहुंच जाता है वीरवरण घोड़े पर बैठ करके, और जब रानी कश्मीरा ने मनसुख गुर्जर को अकेला देखा तो मनसुख की पत्नी रानी कश्मीरा की चिंता बढ़ गई। मन में विचार करने लगी कि न जाने मेरे स्वामी क्यों अकेले आए हैं, क्या कारण है। उनकी आरती उतारी और महल के अंदर ले आई। महल के अंदर ला करके उन्हें पूछने लगी कि हे महाराज, ऐसा क्या कारण है कि आपके साथ ना फौज है, ना पलटन है, ना कोई साथी है, और आप अकेले आए हैं, और वो भी जेठ के घोड़ा पर बैठ करके। महाराज, तुम्हारे परम मित्र नल के घोड़ा पर बैठ करके। क्या महाराज नल वीर गति को प्राप्त हो गए? कहीं ऐसा युद्ध हुआ? कि नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ महाराज? क्या किशनलाल का विवाह संपन्न हो गया? कि रानी, किशनलाल का विवाह भी संपन्न नहीं हुआ। तो महाराज क्या हुआ? आप अकेले क्यों आए? तो ये बात सुनकर के मनसुख गुर्जर कहने लगा, रानी क्या बताऊं, बात कहने लायक नहीं है, कही नहीं जाती और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। क्या करूं, बड़ा मजबूर हूं। रानी कश्मीरा कहने लगी कि महाराज, ऐसी क्या बात है कि जिसका कहना परम आवश्यक है और आप उसे कह नहीं सकते? कि हाँ रानी, यही तो सबसे बड़ी विडंबना मेरे साथ हो रही है कि महाराज कहो, निसंदेह कहिए क्या बात है। तो रानी कश्मीरा से मनसुख गुर्जर कहने लगा, हे रानी, बंगाले की सीम पर हमारे दोनों बरना किशनलाल और ढोल कुंवर की चोरी हो जाती है। वह दोनों का अपहरण हो गया और उन्हें बंगाली देश की महान जादूगरनी चंपा और चंदन चुरा करके ले गई, जिनसे जादू में पार पाना संभव नहीं है। सो हे रानी, उन पुत्रों को प्राप्त करने के लिए मैं और नल जब देवी माता के मंदिर में गए, बंगाले की माता काली के मंदिर में गए, तो माता काली ने जो मांगा है उससे मैं कह नहीं सकता। कि कहो महाराज, क्या मांगा है? आप निसंदेह कहिए, चिंता त्याग दीजिए। कि हे रानी, माता काली ने मेरे पुत्र रूपचंद की भेंट मांगी है, मेरे इस 6 महीने के लाल की भेंट मांगी है। देखिए श्रोताओं, जब कश्मीरा ने ये बात सुनी तो कश्मीरा मन में कांप जाती है, सोचने लगी कि मेरे अकेला पुत्र है, 2-4 बेटे नहीं है, नहीं तो महाराज में से सहर्ष प्रदान कर देती, परंतु मजबूरी ये फंस गई कि वहां से दोनों वरनाओं को नहीं छुड़ा पाए तो वह बेइज्जती होगी, बंगाले की सीम पर बेइज्जती होगी, और आगे आने वाला इतिहास ये कहेगा कि मनसुख गुर्जर कैसा मित्र था जिसने अपने पुत्र मोह में आकर के अपने यार नल को बड़ा धोखा दे दिया। सो हे महाराज, ये 6 महीने का लाल मैं
आपकी सेवा में अर्पित करती हूं। देखिए श्रोताओं, धन्य है उस माता को जिसने अपने 6 महीने के लाल को सौंप दिया कि ले जाओ महाराज, परंतु जेठ के पुत्र छूटने चाहिए। तुम्हारे मित्र की मित्रता में कोई कमी नहीं आ जाए। बंगाली की सीम में यदि वो चोरी चले गए तो उनको छुड़ाना होगा, चाहे मेरा पुत्र बेशक देवी माता की भेंट चढ़ जाए। ये सोच करके कश्मीरा अपने पुत्र को मनसुख गुर्जर को दे देती है। देखिए श्रोताओं, मनसुख गुर्जर भी कांप जाता है, कहने लगा रानी ऐसा संभव नहीं है, मेरा इकलौता पुत्र है और बताइए मैं इसको कैसे भेंट चढ़ाऊंगा। बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। कश्मीरा रानी कहने लगी कि महाराज, मित्र का धर्म ये नहीं कहता। रामायण में तुलसीदास जी लिख के गए हैं कि जो ना मित्र दुख होए दुखारी और तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। हे महाराज, देखिए कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने से भी पाप लगता है। सो हे राजन, या तो मित्रता निभाइए या फिर अपना पुत्र का मोह निभाइए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। श्रोताओं, राजा मनसुख कांप जाता है, कांपते हुए उस पुत्र को हाथों में ले लेता है और लेकर के अपने इकलौते राजकुमार को चल देता है, आ जाता है वीरवरण घोड़े की तरफ। रानी कश्मीरा महल में बैठ जाती है विचार मग्न मुद्रा में। सोचिए श्रोताओं, जिसका अकेला पुत्र हो और उसे भेंट के लिए मांगा जाए तो क्या यह संभव है? धन्य है ऐसे यार को। ऐसा यार संसार में कभी नहीं हो सकता, ऐसा मित्र खोजने से भी नहीं मिलेगा। राजा मनसुख अपने पुत्र रूपचंद को लेकर के, जिसकी आयु 6 महीने की थी, वीरवरण घोड़े पर सवार हो जाता है और घोड़ा से कहने लगा कि घोड़ा, अब भाई चल, हम बंगाले के बॉर्डर पर पहुंचना चाहते हैं, बंगाले की सीम पर पहुंचना चाहते हैं, जहां हमारी सेना हमारा इंतजार कर रही है। यह बात वीरवरण घोड़े ने सुनी तो कहने लगा कि महाराज, आप ये राजकुमार क्यों साथ ले चल रहे हैं? कि घोड़े, तुम नहीं जानते, ये तो कोई हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप हमें बंगाले की सीम पर पहुंचाएं। बैठ जाता है वीरवरण घोड़े पर और 3 घंटे का समय वीरवरण ने रास्ते में लिया, मार्ग में लगाया और उसे बंगाली की सीमा पर ला करके राजा मनसुख को छोड़ दिया। मनसुख वीरवरण से कहने लगा, वीरवरण तुम चले जाओ अपने शिविर में और मैं जा रहा हूं। वीरवरण समझ जाता है कि मनसुख अपने इस पुत्र को भेंट चढ़ाने के लिए लाया है। घोड़ा नीची गर्दन कर लेता है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और रोते हुए अपने शिविर की तरफ घोड़ा आ जाता है और मनसुख अपने पुत्र को लेकर के चल देता है श्रोताओं, और उसी माता काली के मंदिर में पहुंच जाता है। देखिए अपने मित्र के लिए कितना त्याग कर रहा है मनसुख। और उधर सुनिए, जब मंदिर में वो पहुंचा तो उससे पहले जो काली माता थी उसने चंपा और चंदन को आवाज लगाई कि दोनों मेरे पास हाजिर हो जाओ। चंपा और चंदन को बुला लिया अपने मंदिर में और चंपा और चंदन से कहने लगी कि पुत्रियों, तुम मेरी शिष्य हो, ये 2 राजकुमार तुम कहां से लेकर के आई हैं? इन्हें मेरे पास छोड़िए, मैं तुम्हें अभय दान प्रदान करूंगी, परंतु उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या तुम इनके योग्य हैं अथवा नहीं। यदि तुम इनके योग्य नहीं हुई तो ये दोनों राजकुमार मुझे इनके परिवार को सौंपने पड़ेंगे। चंपा और चंदन शहर से उन दोनों तोताओं के पिंजड़े माता काली को सौंप जाती हैं। माता काली को दोनों पिंजड़े दे दिए और माता काली के मंदिर में वो पिंजड़े रखे हुए हैं और तभी मनसुख पहुंच जाता है। मनसुख ने मंदिर में प्रवेश किया, नल विचार मग्न मुद्रा में बैठा हुआ है और काली के मंदिर में जाकर के जहां माता काली की प्रतिमा बनी हुई थी वहां माता देवी का ध्यान लगाया, तलवार हाथ में निकाली। देखिए श्रोताओं, और तलवार हाथ में निकाल करके अपने 6 महीने के पुत्र रूपचंद का शीश काट दिया और माता देवी को चढ़ा दिया भेंट में। और जब माता देवी ने यह देखा
कि देखिए ये कैसा मित्र है, इसने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। तो माता काली प्रकट हो गई और कहने लगी, वाह राजन, तुझ जैसा मित्र इस संसार में नहीं होगा। भूतो न भविष्यति, हुआ ना होगा। जहां जहां मित्रता का नाम लिया जाएगा वहां मनसुख का नाम सबसे पहले आएगा। मित्रता की मिसाल हो आप जैसा मित्र इस संसार में मिलना संभव नहीं है। आपने अपने मित्र के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। हे राजन, आप धन्य हो, आपकी जय जयकार मैं कर रही हूं। स्वयं माता काली ये कहने लगी, हे राजन, ये तुम्हारे दोनों राजकुमार मैं आपके सामने प्रकट किए देती हूं। माता काली ने अपना मंत्र अवमंत्रित किया और दोनों राजकुमार जो किशनलाल और ढोल कुमार वहां तोता के भेष में थे, उन्हें खड़ा कर दिया। उनका जादू हटा और वो अपने वापस मूल रूप में आ गए। श्रोताओं, अब तो देखिए, कटे हुए पुत्र को देख करके किशनलाल और ढोल कुमार दोनों विलाप करने लगे कि ये क्या हुआ। तभी माता काली कहने लगी कि हे राजन मनसुख, तुम जैसा मित्र तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारा ये पुत्र जीवित किए देती हूं। माता काली ने चंद्रलोक से अमृत मंगाया, लांगुरिया को बुलाया। लांगुरिया दौड़ करके आया और कहा, माते कैसे याद किया? कि जाओ पुत्र, चंद्रलोक से अमृत लेकर के आइए। लांगुरिया चंद्रलोक गया और चंद्रलोक से अमृत लेकर के आया। माता देवी ने स्वयं अपने हाथों से मनसुख के पुत्र रूपचंद को सींचा, उसके धड़ और गर्दन को जोड़ा और जोड़ करके अमृत के छींटे दिए और वह पुत्र रोने लगा, जीवित हो गया। हे श्रोताओं, माता काली के आशीर्वाद से, माता काली की कृपा से वह 6 महीने का राजकुमार जीवित होकर के खेलने लगा और मनसुख से कहने लगी माता काली कि अपने पुत्र को ले जाओ, मैं तो बेटे तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जाइए। हे श्रोताओ, माता काली ने प्रसन्नता पूर्वक तीनों राजकुमार मनसुख को सौंप दिए और मनसुख उन राजकुमारों को लेकर के चल देता है। मंदिर के बाहर आया तो नल अपने राजकुमारों को देख करके रोने लगा, परंतु किशनलाल कहने लगा कि देखिए चाचा जी, मनसुख चाचा का कितना त्याग है। महाराज मनसुख ने अपने 6 महीने के पुत्र को हमें प्राप्त करने के लिए माता काली को भेंट चढ़ा दिया था, परंतु वो तो माता देवी ने इन पर कृपा की और प्रसन्नता पूर्वक माता देवी ने प्रसन्न होकर के ये वरदान स्वरूप इन्हें दोबारा जीवित करके दे दिया। राजा नल मनसुख से कहने लगे, अरे मित्र, तुमने मेरे ऊपर अपना सब कुछ लुटा दिया। दोनों मित्र गले मिलते हैं, वहां उन चारों का बड़ा मधुर मिलन होता है। देखिए श्रोताओं, माता देवी को प्रणाम करके राजा नल मनसुख और ढोल कुमार किशनलाल और रूपचंद जो 6 महीने का राजकुमार था उसे लेकर के चल देते हैं और जहां प्रजापति का घर था, जहां प्रजापति की पुत्री सरवत थी, वहां आए। प्रजापति को राजा नल ने प्रणाम किया और उससे कहा कि मित्र, हम तुम्हारी मित्रता को आजीवन याद रखेंगे। तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि ये हमारे राजकुमार हमें मिल गए। यदि तुम ना होते तो ये राजकुमार हमें कभी नहीं मिलते। हे श्रोताओं, प्रजापति से कहने लगे कि हम कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, हम नरवर के महाराज नल हैं और अपने पुत्र का विवाह करने जा रहे थे। सो हे प्रजापति, जब तुम्हें कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो आप हमें याद करना, हम अवश्य ही तुम्हारा कष्ट हरेंगे। प्रजापति से अनुमति लेकर के राजा नल मनसुख और दोनों वरना और 6 महीने का राजकुमार रूपचंद उन्हें लेकर के जहां सेना पड़ी हुई थी वहां आ जाते हैं। सेना ने उन राजकुमारों को देखा तो सेना उत्साह से जय जयकार करने लगी। श्रोताओं, महाराज नल कहने लगे कि जय जयकार मेरी नहीं, मनसुख की होनी चाहिए। ऐसे मित्र की होनी चाहिए जिसने अपने मित्र के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मनसुख कहने लगा, मित्र, अब मुझे अनुमति दीजिए
क्योंकि प्रातःकाल यहां से हमें प्रस्थान करना है। मुझे अपना पुत्र श्यामनगर पहुंचाना है। हे श्रोताओं, राजा नल अपने वीर वरण घोड़े को फिर मनसुख को देते हैं और मनसुख से कहने लगे कि मनसुख, आप वीर वरण घोड़े को लेकर के जाओ और कल प्रातःकाल बारात को यहां से प्रस्थान कराएंगे। श्रोताओं, मनसुख गुजर वीर वरण घोड़े पर बैठ जाता है और वीर वरण घोड़ा मनसुख को लेकर के आकाश में उड़ जाता है। आकाश मार्ग से घोड़ा चला जा रहा है। पीठ पर मनसुख और उसका 6 महीने का राजकुमार बैठा हुआ है। और जब मनसुख श्यामनगर पहुंचा, श्यामनगर में आकर के घोड़े को उतारा तो रानी कश्मीरा उसी अवस्था में, क्योंकि आप सोचिए जिसके एक ही पुत्र हो और वह पुत्र भेंट में चढ़ा दिया जाए तो उस माता का क्या हाल होगा। रानी कश्मीरा शोक मग्न मुद्रा में बैठी हुई है और जब सामने से अपने पति मनसुख को आते हुए देखा तो रानी कश्मीरा मन में विचार करने लगी कि मेरे पति अपने धर्म से विचलित हो गए, पुत्र मोह में फंस गए और इन्होंने पुत्र को भेंट नहीं चढ़ाया और ये वापस लौट आई। इसलिए रानी कश्मीरा पीठ फेर लेती है। और दिन तो आरती करती थी लेकिन मुंह फेर लिया। धन्य है उस छत्राणी को। श्रोताओं, मनसुख कहने लगा कि रानी, ऐसी क्या वजह है कि नहीं महाराज, आप मुझे अपना मुंह मत दिखाइए। आपने तो पुत्र मोह में आकर के अपनी मित्रता को छोड़ दिया, मित्र धर्म को भूल गए और वहां बंगाले की सीम पर हमारी सेना पड़ी हुई है और आप अपने एक पुत्र के मोह में 10 लाख की सेना को छोड़ करके वापस लौट आए। ये बात सुनकर के मनसुख कहने लगा कि नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं है। माता काली हम पर प्रसन्न हो गई और हमारे पुत्र का बलिदान उसने नहीं लिया और हमारे वरना वापस सौंप दिए, इसलिए मैं पुत्र को लेकर के वापस आया हूं। माता काली ने हमें वरदान स्वरूप ये जीवित पुत्र प्रदान कर दिया। तब तो रानी कश्मीरा प्रसन्न हो जाती है और कहने लगी कि महाराज, जहां तक आपकी पेश पड़े वहां तक मित्र धर्म आपको निभाना होगा। हे श्रोताओं, रानी कश्मीरा अपने 6 महीने के राजकुमार को गोदी में ले लेती है और प्रसन्न हो जाते हैं दोनों पति पत्नी। और राजा मनसुख कहने लगा कि रानी कश्मीरा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि बहुत समय हो गया है और प्रातः काल हमारी सेना फिर संकल द्वीप के लिए प्रस्थान करेगी। श्रोताओं, कश्मीरा रानी को अपने 6 महीने के राजकुमार को सौंप करके मनसुख चल देता है। वीर वरण घोड़े पर सवार हुआ और वीर वरण घोड़े पर बैठ करके वही 3 घंटे का समय मार्ग में लगा और जहां अपनी सेना का पड़ाव लगा हुआ है वहीं मनसुख गुजर आ जाता है। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का जो मैदान होगा, जो भाग होगा, मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, क्योंकि अब ये भाग मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। यहां से आगे का वर्णन अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा। और अब आप सभी से लेता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।